अमावस्या की रात आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। एक पुराना मरकट जैसा सुनसान घर जहां रामदीन और उसकी पत्नी शांति रहते थे। शांति हमेशा भूत प्रेतों की किताबें पढ़ा करती थी। उसका मन अंधविश्वासों और पारलौकिक शक्तियों में उलझा रहता था, जबकि शांति के पति रामदीन को इन बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता था। वह शांति की बातों को हमेशा हंसकर टाल देता। जब भी कोई पड़ोस की महिला शांति के घर आती तो उसकी बातें जायज से शुरू होकर चुड़ैलों, भटकती हुई आत्मा उन पर जाकर खत्म हुआ करती थी। अमावस्या की रात को शांति के घर पर एक पड़ोस की औरत आई। शांति अम्मा, आज अमावस्या की रात है। सब कुछ इतना ज्यादा डरावना और सुनसान हो गया है, घर से कोई बाहर भी नहीं निकल रहा। हाँ बेटा, आज अमावस्या की रात है। इस रात को घर से जो कोई बाहर निकलता है, आत्माएं, भटकते हुए साए उसके पीछे लग जाते हैं। अम्मा, तो आज मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मेरा घर तो यहाँ से लगभग 2 मील दूर है। शांति का पति रामदीन, जो अक्सर शाम को मोहित के घर बैठने के लिए जाया करता था, आज भी अमावस्या की रात को वह वहां पहुंचा। मोहित ने कहा, काका, आज तो अमावस्या की रात है, आप घर से बाहर कैसे निकले? कहते हैं आज। रामदीन ने बड़े गर्व से कहा, आज तक मैंने तो कहीं किसी भूत को नहीं देखा और ना ही मैं इन आत्माओं और भूत प्रेत से डरता हूँ। इस बात को सुनने के बाद मोहित का चेहरा स्याही की तरह काला पड़ चुका था। वह बार बार रामदीन से कहता, काका घर चले जाओ। आसमान एकदम काली स्याही की तरह काला हो चुका था और हवा में एक सड़न सी महसूस हो रही थी। जैसे ही रामदीन वहां से निकला, हवा में एक ठंडक और सड़न सी महसूस होने लगी, जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। अजीब हंसने की आवाजें, खौफनाक आवाजें रामदीन को सुनाई देने लगी। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। रामदीन बार पीछे मुड़ता तो कभी आगे देखता। रामदीन ने घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई। कहा, आज अमावस्या की रात थी और मैं घर से बाहर गया था। आगे बोलो, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। आज अमावस्या की काली रात है। रामदीन पहले से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी पत्नी की बातें सुनकर रामदीन की नींदें उड़ गईं। वह रात भर सो नहीं पाया। अजीब आवाजें रामदीन का पीछा कर रही थी। रामदीन ने जैसे ही अजीब हंसने की आवाज सुनी, वह घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के ऊपर से कोई बहुत पुरानी सी आवाज और सड़ने की बदबू आ रही थी। अचानक रामदीन पर एक छलावा आकर गिरा।